दिखाना कि आपको एग्जाम आता है। अगर चेकर ने ये चीज पता लगा ली कि आपको एग्जाम नहीं आता तो फिर वो अपने हिसाब से चेकिंग करेगा, अपने हिसाब से नंबर देगा। तो आपको माइंड में एक चीज सेट रखनी है, जो आपके पेरेंट्स जो आपके साथ गए हुए हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हैं, उनको माइंड में रखते हुए काम करना है। आपको ये बात ध्यान रखना है, पूरे साल मैंने कितनी मेहनत करी है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है आपको। तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। 10 तारीख को आपका बोर्ड का एग्जाम है, इसीलिए आपके लिए लास्ट डेज में कुछ पावरफुल टिप्स लेके आ चुके हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इस जर्नी से इस जर्नी में ले जाने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आपने देखा होगा जैसे लास्ट का साइंस का एग्जाम प्रिडिक्ट करा था, सेम वैसा ही एग्जाम आपका है। इस बार भी बच्चे लगातार बोल रहे हैं सर जब मैथ का एग्जाम आएगा काफी डिफिकल्ट आएगा, इजी आने वाला है, मॉडरेट या लेंदी आएगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके मन में एग्जाम को लेकर जितने भी डाउट है, सारे क्लियर होंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स 20 से 30% और इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो। अब हम देखते हैं हमारी पहली स्लाइड क्या कहती है बेटा। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे इजी चैप्टर है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, उनको अलग कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इजी चैप्टर की, जो हमें इजीली कवर हो जाएंगे, और मैं ये भी बता दूं ये वीडियो ज्यादातर उन बच्चों के लिए होने वाली है जो बच्चे फर्स्ट टर्म भी अच्छा नहीं गया है, प्री बोर्ड भी अच्छा नहीं गया है, बट वो चाहते हैं बोर्ड में कम समय है और हमारा बोर्ड ज्यादा से ज्यादा अच्छा जाए। साथ ही साथ जो बच्चे 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हैं बट वो सिली मिस्टेक करते हैं, जिस वजह से उनके एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 आने का सपना पूरा नहीं हो पाता है, उन प्रॉब्लमों को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करूं बेटा इजी चैप्टर की, तो ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, और वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ऐसे चैप्टर हैं जो इजीली कम डेज में कम टाइम में इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बता दूं, बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी कैसे कवर करें। एनसीईआरटी करने का अगर कवर करने का एक तरीका आपको मैं बताता हूं। जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए, आप उनसे गो थ्रू हो जाओ। गो थ्रू करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई फर्स्ट चैप्टर में कैसे क्वेश्चन है, सेकंड में कैसे है। इससे कम टाइम में आप एनसीईआरटी को भी क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि सर एमसीक्यू पहले करें या सेक्शन ई पहले करें या डी करें, इन सब क्वेश्चनों पे भी डिस्कस करेंगे। बट अभी हमने क्या देखा है, इजी चैप्टर कौन से, रियल नंबर में आपका रूट 3 वगैरह ज्यादातर पूछा जाता है, एलसीएम एचसीएफ पूछा जाता है। पॉलिनोमियल में जीरोस पे क्वेश्चन आएगा, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आएगा, ठीक है। वहीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस आता है, या फिर आपसे क्या बोलता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पे ए और सी की वैल्यू बताओ, ठीक है। या फिर वर्ड प्रॉब्लम आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, बट ये चैप्टर इजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करें तो ये तो वर्ड प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपसे इक्वल रूट्स देगा, आपसे के की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट डाली हुई है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करा गया। बेटा आप एक चीज ध्यान रखो, 15 घंटे 20 घंटे 30 घंटे पढ़ा के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, बट लास्ट डेट चले हैं और लास्ट दिनों में हमें कम समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो मेरी बोर्ड की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो है, और पॉलिनोमियल की वीडियो, ट्रिको की भी डाली हुई है, उनको देखो। फर्स्ट टर्म और प्री बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन वीडियो से आए हैं, और ये मेरा वादा है अगर आप देखोगे बोर्ड से पहले तो बोर्ड में भी उनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो इजी चैप्टर हमारे ये थे, ठीक है। अगर हम बात करें मॉडरेट चैप्टर की, ठीक है, अगर आपने इजी चैप्टर कवर कर लिए तो मॉडरेट चैप्टर कौन से हमारे, जो उनका लेवल इजी से थोड़ा अप है। वही बात करें एपी, एपी इजी चैप्टर है, बट एपी को मैंने थोड़ा किसमें डाला है, आपको मॉडरेट चैप्टर में डाला है। एपी हो गया आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, स्टैटिक्स हो गया, एरिया रिलेटेड सर्कल हो गया। ये चैप्टर भी इजी है, बट पहले वाले चैप्टर थोड़े क्या है, मॉडरेट है। इन चैप्टर को अगर कवर कर लोगे और इजी वाले कवर कर लोगे तो आपके एग्जाम में मार्क्स तो इनहांस होंगे ही होंगे, बट ये चैप्टर ऐसे हैं जो कम टाइम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। आप कोई भी एक सैंपल पेपर लगा सकते हो, नहीं लगाया हुआ है तो पीवाईक्यू कर लो, या फिर बहुत कम समय बचा है तो आप क्या कर लो, एग्जाम्पल जितने दिए हुए एनसीईआरटी के वो कर लो, और 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस पेपर कर सकते हैं, ठीक है। वहीं बात करें हम डिफिकल्ट चैप्टर्स की, तो डिफिकल्ट चैप्टर हमारे कौन से हो जाएंगे, सर्कल। आपको पता है सर्कल में अगर क्वेश्चन फिगर बना हुआ तो बहुत ईजी हो जाता है, बट अगर फिगर नहीं बनाता तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, ये इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों का 80 आउट ऑफ 80 लाने का सपना थोड़ा सा तोड़ देता है, क्योंकि जब फिगर नहीं बनाता तो बच्चों को काफी दिक्कत आती है। तो सर्कल की प्रैक्टिस कैसे करनी है बेटा, आपको हमने सर्कल की वीडियो डाली हुई है, ठीक है, उसको देखो। और वो एग्जाम में वो क्वेश्चन डाले गए हैं जो काफी ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर बात करें ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का देखो मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री का,
एग्जाम में आपके ट्रिग्नोमेट्री का अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरा ये वादा है कि गलत जाने के चांस बहुत कम हो गए। ट्रिग्नोमेट्री को एमसीक्यू में आएगा और प्रूफ में आएगा। मैं आपको प्रूफ की एक ट्रिक बताता हूं। अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आता है तो अगर टेन और कॉट दिया हुआ है, सेक कोसेक दिया हुआ है, तो सबसे पहली टिप्स क्या है पूर्व वाले क्वेश्चन में, जिसमें हम एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करते हैं, पहले टेन को साइन और कोस में खोल दो। पहली टिप्स ये ध्यान रखना। दूसरा क्या ध्यान रखना है, अगर फ्रैक्शन में है प्लस या फिर माइनस में तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो। तीसरा, अगर कोई आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी को सॉल्व कर दो। जैसे आप 3-4 स्टेप कर दोगे, अब आगे समझ नहीं आ रहा तो ये ट्रिक किसी को बताना मत, ठीक है। जो बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान रखना है क्या करना है आपको। अगर 4-5 स्टेप लिखने के बाद, ठीक है, आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सीधा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करके नीचे का लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। जो एग्जामिनर होगा, जो आपका एग्जाम चेक करेगा, वो ऊपर के 2-3 स्टेप देखेगा कि हाँ भाई 2-3 स्टेप ठीक है, वो क्या कर देगा, पूरा टिक कर देगा। इससे आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सही जाने के चांस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो आप इस तरीके को फॉलो करो, ये मेरा वादा है। ट्रिको का अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन आया तो मार्क्स मिलने के चांस बहुत ज्यादा ही होंगे। फिर हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। देखो, अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप एनसीईआरटी के एग्जांपल कर लो। क्या कर लो, एनसीईआरटी के एग्जांपल, उससे काफी हद तक आइडिया लग जाता है, ठीक है। कुछ ही दिन रह गया वीडियो आपके एग्जाम आने में, सॉरी, ठीक है। अब चौथा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अगर आपने इजी और मॉडरेट चैप्टर आपके कवर है तो इन चैप्टर पर ज्यादा फोकस रखो। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लगाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन एक चैप्टर ऐसा है जो इसके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। ध्यान रखना, पेपर का एक लेवल होता है, इजी क्वेश्चन भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आने के जो चांस रहेंगे वो इन्हीं चैप्टरों से आते हैं आपके ज्यादातर, जो बच्चे को थोड़े से ट्रिकी देंगे और बच्चा घूम जाता है उसके अंदर। फिर अगला है हमारा ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जिस बच्चे को थ्योरम्स आती है, बीपीटी वगैरह आती है, ठीक है, तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। तो ट्रायंगल की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। एग्जाम में अगर अच्छा होगा, अगर फिगर बनाया हुआ आ गया, फिगर बनाया हुआ नहीं आया एग्जाम में तो बच्चों को दिक्कत होगी। तो इन चैप्टरों पे ज्यादा काम करो। अब हम इस बात करेंगे कि सर पहले एमसीक्यू करें या सेक्शन ई करें। तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं जितने बच्चों को पढ़ाया है मैं आपसे क्या कहता हूं कि पहले मैथ के एग्जाम में आप एमसीक्यू को प्रेफर करना। एमसीक्यू को क्यों करना है, देखो एमसीक्यू जो होते हैं ना आपके 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू आएंगे एग्जाम के अंदर। इससे क्या होता है ना, आपके सारे चैप्टर या सारे कंसेप्ट क्या हो जाते हैं, माइंड में सॉल्व करेंगे, रिवाइज हो जाते हैं। बट बच्चों को एक डाउट और रहता है कि सर एमसीक्यू करने के लिए कितना टाइम हमें करना चाहिए। अब मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहते हैं। देखो, जो आइडियल टाइम है वो क्या है बेटा, 20 मिनट से 25 मिनट तक आपके एमसीक्यू सारे हो जाने चाहिए। अगर आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहते हो तो अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है तो सेक्शन बी सी डी वहां पर टाइम को क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। एमसीक्यू होने के बाद जब आपके सारे कंसेप्ट माइंड में गो थ्रू हो जाएंगे तो जो बी सेक्शन होगा, सी सेक्शन होगा, वहां पर हमारे सारे में फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, माइंड में रिवाइज हो जाएंगे। फिर हमें करना है सेक्शन बी। क्या करना है, सेक्शन बी। सेक्शन बी इजी होता है, बी और सी इजी होते हैं, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। बात करें डी और ई की, वहां पर आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको पहली टाइम को बी और सी से बचा के वहां कहां लगाना है, डी और ई में लगाना है, ठीक है। ताकि, और मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम जैसे अगर हम बात करें 3 आवर का एग्जाम है तो आप ध्यान रखना आपका 2.5 घंटे में वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने डाउट में होते हैं या फिर आपको पेपर भी चेक करना होता है। तो अगर टाइम नहीं होगा तो क्या होगा, आप पेपर को रिवाइज नहीं कर पाओगे, पेपर हो जाने पर कर पाओगे तो कुछ गलतियां हो जाएंगी। बट अब हम इसमें बात करते हैं, पहले एमसीक्यू ध्यान रखना है, 20 से 25 मिनट में आपको एमसीक्यू कर लेने हैं। उसके बाद बी और सी सेक्शन पे काम करना है, ठीक है। बी सी में टाइम को कम करके जो हमारा डी और ई सेक्शन है उस पर हमें टाइम को लगाना है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर जो टॉपर्स होते हैं वो एग्जाम को कैसे लिखते हैं। अब समझो, देखो आपके सेक्शन होंगे, सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा, सेक्शन डी होगा और सेक्शन ई होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस अगर आप करते हैं ना, तो सेक्शन ए जहां लिखा हुआ है वहां पर सारे के सारे सेक्शन ए के क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। और बात करें सेक्शन बी, सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन सेक्शन बी के होने चाहिए, सेक्शन सी में सारे सेक्शन सी के, डी में डी के।
सेक्शन में क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हो, बट क्या करना है आपको, एक चीज का और ध्यान रखना है, एग्जाम में ज्यादा गलती नहीं करनी। मेरे कहने का मतलब एमसीक्यू पहले करने हैं, बट जिस बच्चे का सेक्शन बी स्ट्रॉन्ग है तो सेक्शन बी पहले करे, ये ध्यान रखना। अगर एग्जाम के अंदर आपने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी ना, तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला होगा वो क्या करता है, वो देख लेता है, बच्चे को परख लेता है, क्या भाई इस बच्चे को ज्यादा आता नहीं है। इस चक्कर में क्या होता है ना, फिर वो अपने हिसाब से मार्क्स देता है। बट स्टार्टिंग में जब उसके क्वेश्चन सही होते हैं तो टीचर समझ जाता है कि भाई इस बंदे को नॉलेज है, उस हिसाब से वो चेकिंग करता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है, उससे फॉर्मूला भी आता है, तो वो भी एग्जाम में आपको जरूर लिख के आना है। बट जैसे अगर कोई बच्चा है जो फुल मार्क्स लेना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां पर कोई भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आइडेंटिटी को आप क्या करेंगे, जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सारी आइडेंटिटी को मेंशन करोगे, सारी थ्योरम को मेंशन करोगे, फॉर्मूले को ब्रैकेट में डालोगे, अगर प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे तो हैंस प्रूव्ड, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है एग्जाम के अंदर। गलती कम से कम करनी है, ज्यादा कटिंग एग्जाम के अंदर करनी नहीं है। अगर पेपर के अंदर मान लो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं ना, पेपर से पहले एग्जाम से मतलब पेपर से पहले एग्जाम सेंटर के बाहर पेपर डिस्कस करते हैं, भाई तूने ये क्वेश्चन करा, वहां पर ये गलती मत करना, माइंड को एकदम रिलैक्स रहना, अपनी पढ़ाई पे भरोसा करना, जो आपने पढ़ा है वो एकदम सही पढ़ा है। ऐसे क्या होता है, जब स्टार्टिंग में हम देखते हैं ना, तो होता क्या है ना, हाइपर हो जाते हैं, भाई यार ये वाला क्वेश्चन रह गया, जिससे हमें एग्जाम में क्या होता है, घबराहट हो जाती है। बट अगर एग्जाम में आपको पेपर देखने के बाद थोड़ी सी भी घबराहट होती है तो कुछ नहीं करना, ठीक है, माइंड को एकदम रिलैक्स करना, 2-3 मिनट शांत रहना, देन उसके बाद एग्जाम को दोबारा रीस्टार्ट करना। ठीक है, और जो मैं बताने वाला था आपको कि पेपर का लेवल कैसे आने वाला है, मेरे को अभी तक जहां तक पता लगा है कि एग्जाम में आपका पेपर लेंथी आएगा, टॉपिक्स इतने हार्ड नहीं होंगे, टॉपिक्स आपको आते होंगे, पेपर लेंथी होगा, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने क्या बताया, एमसीक्यू 20 से 25 मिनट में आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है, वो पूरे सॉल्व नहीं करने, आपको जो हम बच्चों को ऑफलाइन सेंटर में सिखाते हैं कि एमसीक्यू को ऑप्शन से कैसे उड़ाते हैं, अगर आपको ऑप्शन से करना आता हो, आपके टीचर्स ने भी सिखाए होंगे, उस तरीके में ज्यादा काम करना। जो अच्छे बच्चे होते हैं, काफी होशियार होते हैं, 15-15 मिनट में भी सारे एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि सर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी कर लिया, पेपर को रिवाइज जरूर करना है, 2.5 घंटे में पेपर को खत्म करने का, पेपर को रिवाइज जरूर करना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो हमारा रह गया है। साथ ही साथ पेपर मिलता है, तो पेपर जब आपको रीड आउट करने को बोलते हैं तो कोशिश करा करें उसी टाइम में आप एमसीक्यू को कवर कर लो। बेटा एग्जाम को ध्यान रख, एग्जाम जब आपका होगा तो आपको माइंड में एक चीज सेट रखनी है, जो आपके पेरेंट्स जो आपके साथ गए हुए हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हैं, उनको माइंड में रखते हुए काम करना है। आपको यह बात ध्यान रखना है, पूरे साल मैंने कितनी मेहनत करी है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। आपको उस दोस्त को भी दिखाना है, आपको क्लास में उन बच्चों को दिखाना है जिन्हें आपको कुछ नहीं समझा था, उस चीज को भी ध्यान रख के पेपर को एग्जाम में करना है। साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी ध्यान रखना, उन्होंने कितनी उम्मीद, कितना समय, कितना पैसा आपके ऊपर लगाया है। ठीक है, जो आपकी मेहनत है वो मैं कहता हूं कि आपकी जरूर रंग लाएगी अगर आपने सच्चे तरीके से पढ़ा है। तो मैं बार बार यही बोलूंगा, जो आपके डिफिकल्ट चैप्टर उन पे काम करो, इजी मॉडरेट अगर आपने कर लिए हैं तो ठीक है। और कोई भी फॉर्मूला आता है, डायग्राम आता है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना, एग्जाम में ध्यान रखना। ठीक है, 80 आउट 80 के लिए मैंने तरीका बता दिया है। अब जैसे कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं, देखो जैसे √3, अब हमारा सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, वहां पर लिखा होता है √3 की वैल्यू है। अगर आपको √3 की वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब ये आगे आपको क्वेश्चन में यूज करनी है। जैसे मान लो आपका आंसर आ रहा है 40 प्लस √3 प्लस 1 आ रहा है, अब क्वेश्चन में मेंशन है वैल्यू √3 की, तो वहां पर आप √3 की वैल्यू पुट करोगे। अगर मेंशन नहीं होगी तो आप आंसर को ऐसे छोड़ दोगे। ठीक है, और क्या होता है, जैसे आपके क्वेश्चन है मेंसुरेशन के, चाहे डायग्राम दिया हो क्वेश्चन में चाहे नहीं दिया हो, आपको जरूर डायग्राम बनाना है। ठीक है, और क्या करना है आपको, जैसे मान लो फ्रैक्शन में कॉस्ट निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट। अब कॉस्ट हमें पता है एरिया इनटू में रेट होता है, तो ऐसे केस में क्या करना है, यहां पर पहले एरिया डेसिमल में मत निकालना, आप फ्रैक्शन में छोड़ देना, देन उसे किससे मल्टीप्लाई कर देना, आप रेट से। ऐसे करोगे तो आपके क्वेश्चन जो होंगे क्या होंगे, इजीली हो जाएंगे। आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हो, फिर आगे चल के बहुत दिक्कत होती है। और ये ध्यान रखना है, अगर डेसिमल के बाद आंसर 2 तक ही निकालना है, ठीक है, ये नहीं डेसिमल के बाद आपने 1 तक छोड़ दिया। ठीक है, इन बातों का भी ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है आपको एग्जाम रूम में, कि कटिंग कम से कम करनी है। जितनी ज्यादा कटिंग करोगे, आपको यह दिखाना है कि आपको एग्जाम आता है। अगर चेकर ने ये चीज पता लगा ली
कि आपको एग्जाम नहीं आता तो फिर वो अपने हिसाब से चेकिंग करेगा, अपने हिसाब से नंबर देगा। अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो क्वेश्चनों को कि आपको क्वेश्चन की काफी ज्यादा नॉलेज है, तो जो चेक करने वाला एग्जामिनर होता है पता लगा लेता है, वो क्या करेगा सिर्फ फिर उसी हिसाब से आपका एक एक क्वेश्चन देख के और ऑटोमेटिक स्मूथली उसका हाथ चलता है। ठीक है, ज्यादा कटिंग होगी। मान लो अब किसी बच्चे ने कहा सर मैं तो पहले एमसीक्यू करूंगा, अब एमसीक्यू आपको आते नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, एमसीक्यू आपके ज्यादा गलत होंगे, टीचर समझ जाएगा भाई इसको नॉलेज है नहीं, उस हिसाब से क्या मार्क्स दे देगा। जो भी आपका सेक्शन अच्छा है, मैं बात करूं एमसीक्यू उन बच्चों के लिए बात करूं टॉपर्स है, जो चाहते हैं कि भाई मेरे को क्वेश्चन सारे आते हैं, मेरे सारे चैप्टर हैं कर रखे हैं मैंने, तो उस केस में वो क्या करेंगे, एमसीक्यू में मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगाएंगे। देखो एमसीक्यू दिखने में आसान होता है बट थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, और जो सेक्शन ए की बात करें वहां जब केस स्टडी वगैरह आती है, क्वेश्चन ध्यान रखना, ये रूल है, चाहे केमिस्ट्री की हो चाहे मैथ का हो, जितना क्वेश्चन बड़ा होगा ना वो उतना ही ईजी होगा। बच्चा क्वेश्चन की लेंथ को देख के डर जाता है। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आप पहले रफ डायग्राम बना लो, जैसे मान लो ए और बी के बीच में दूरी है कितनी है, मान लो 120 मीटर है, ऐसे करके रफ डायग्राम बनाया करो, ताकि इससे आप क्वेश्चन को क्या करो शॉर्ट फॉर्म में लिख सको। इससे आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उसे एक बार समझना है, 2 बार नहीं है, 3 बार नहीं पढ़ो। अगर क्वेश्चन ही आपने गलत समझा तो फिर एग्जाम में आंसर कैसे लिखोगे। जिन बच्चों की सिली मिस्टेक्स होती है ना, उन्हीं के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है, पेपर को 3 आवर्स में कंप्लीट नहीं करना, करोगे तो बहुत नुकसान होगा। कोशिश करना 15 से 20 मिनट पहले पहले एग्जाम क्या हो जाए, खत्म हो जाए और अपने पेपर को आप रीचेक कर सको। ठीक है, मेरी आई होप या पावरफुल टिप्स आपके काम आई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।